तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल हरी स्टडी हब में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा है वैद्युत धारा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत धारा का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा किरचॉफ का नियम। तो आज हम लोग कुल मिला के पढ़ने वाले हैं क्या, किरचॉफ का नियम, जिसमें हमारे दो भाग होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि हम लोगों ने फिजिक्स में ट्रांसफार्मर, बायोलॉजी में बहुत से ऐसे वीडियो, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो समझो, प्रथम नियम जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, जिसे हम लोग संधि का नियम कहते हैं, धारा का नियम कहते हैं, उससे आपको समझाते हैं। तो क्या कह रहा है इसे समझो। प्रथम नियम क्या कहता है किरचॉफ का, किसी परिपथ में, ठीक है, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। आगे इसे समझो, यह कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लो, ठीक है, यहां से मान लो दो, एक उदाहरण से समझो। इधर से मान लो ये दो नालियां, ठीक है, इधर से मान लो दो नालियां हैं, इधर से मान लो हमें 1 लीटर पानी आ रहा है, इन दोनों में से आधा 500 ग्राम इसमें से आ रहा, सॉरी और आधे से 1 लीटर इसमें से आ रहा मान लो, ठीक है, 1 लीटर इसमें से आ रहा है। तो इन तीनों में से कितना जाएगा, इन दोनों में से 2 लीटर पानी, ये सॉरी इन तीनों में से 2 लीटर पानी निकलेगा। ठीक है, इसमें से 1 लीटर जा रहा है, 1 लीटर इसमें से 2 लीटर हो गए, तो इन तीनों में से कितना जाएगा, 2 ही लीटर जाएगा। ये जो प्रथम नियम है यही कह रहा है कि किसी परिपथ में, ठीक है, किसी संधि पर, मान लो यार एक संधि मतलब एक जोड़ है, यहां से समझो, ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ऐसे भी समझ लो, क्या कह रहा है, सिग्मा, यहां समझो, सिग्मा आई इक्वल 0, ये ठीक है, ये कह रहे हैं मतलब इसका सिग्मा मतलब आई का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसका ये नियम है। लेकिन हम लोग इसका जो संधि के नियम है या प्रथम नियम, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी, मान लो किसी परिपथ, कोई हमारा परिपथ है, ठीक है, उसमें कुछ धारा आ रही है और उसमें हम लोग, ठीक है, उसमें हम और बहुत से परिपथ जोड़ दिए, तो जितनी धारा हमारी आ रही है उतनी ही धारा हमारी बाहर निकलेगी। ठीक है, उतनी ही धारा हमारी बाहर निकलेगी। यहां से समझो, देखो देखो, इसमें से एक धारा आ रही है, देखो I1 I2 I3 आ रही है यहां से 0 से, ठीक है, यहां पास आ रही है। देखो अब यहां से I4 I5 I6 I7 बाहर जा रही है। ठीक है, तो इसी पर समझो, ये जो नियम है इस पर देखो, सिग्मा आई इक्वल I1 सिग्मा I2, ठीक, ये हुआ। देखो आने वाली धारा मतलब इन आउट लिख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ इन आउट कर सकते हैं, मतलब ये जा रही है, आ रही है, तो इसमें कितनी धारा आ रही है, I1 सिग्मा, यहां जोड़ सकते हैं बीजगणितीय, तो सिग्मा मतलब होता है बीजगणितीय योग। ठीक है, ठीक है, यहां लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल कितना है, I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7। ठीक है, ये हमारा एक, ठीक है, फॉर्मूला आ गया। इस पर बहुत से न्यूमेरिकल लगते हैं, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान दीजिए। बस इतना है संधि का नियम, और ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। देखो इसमें क्वेश्चन और पूछ लेता है कि यह किस नियम पर है, ठीक है, मतलब ये जो नियम है ये किस पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन भी बहुविकल्पी में पूछ लेता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है, मतलब ठीक है, शॉर्ट आंसर में। तो ये है, ये आवेश संरक्षण के पर आधारित, किस पर, आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ हम लोग स्टार बना के लिख देते हैं, ये किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर, किस पर, आवेश संरक्षण पर आधारित है, संरक्षण पर, ठीक है, किस पर, आवेश संरक्षण पर। तो हम लोग ये
फर्स्ट नियम समझ चुके हैं, अब हम आपको बताते हैं सेकंड नियम। ठीक है, किरचॉफ का सेकंड नियम। देखिए इसमें भी कोई भी अभी डाउट है तो अभी आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, हम फिर से एक नॉर्मल से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसके सेकंड टॉपिक देखते हैं। तो आप समझो किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम लोग कहते हैं बंद पास का नियम और वोल्टता का नियम। क्या कहते हैं हम लोग? बंद पास का नियम और वोल्टता का नियम। देखो आप लोग कभी कंफ्यूज ना होइएगा कि पूछ ले बंद पास का नियम या फिर वोल्टता का नियम, तो आप लोग जान जाइएगा कि ये क्या है, ये हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हैं हम लोग आपको इसे समझाते हैं। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? विद्युत, यार किसी विद्युत परिपथ में, मतलब कोई एक विद्युत परिपथ है। ठीक है, कोई एक बंद विद्युत परिपथ है। ठीक है, ठीक है, कोई विद्युत परिपथ है जो बंद है। ठीक है, आगे समझो। भागों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, ठीक है, बीजगणितीय गुणनफल तथा उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ये देखो अभी आप लोगों को ना समझ में आया ना, बस कुछ जस्ट सेकंड रुक रही है, अभी समझ में आ जाएगी ये क्या कह रहा है। तो यहां समझो क्या कह रहा है, विद्युत धारा तथा उसके संगत लगे प्रतिरोध का बीजगणितीय योग क्या होता है? बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? किसके? विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? संगत लगे धारा, देखो धारा के संगत लगे प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो ये जो सिग्मा है ये किसका होगा? ये होता है बीजगणितीय योग का चिन्ह होता है, समझ लो बीजगणितीय योग का मान लो चिन्ह होता है। ठीक है, आई के संगत लगे प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर। तो बस इतना ही इसे पूरा लिखा हुआ है, समझो। यहां से समझो, मान लो कोई एक बंद परिपथ है। ठीक है, कोई एक बंद परिपथ में है, उसमें लगे विद्युत वाहक बल, देखो हम लोग इसे मान लो अरेंज करते हैं, एक बॉक्स रखते हैं, उसमें लगे प्रतिरोध R1 R2 या फिर R1 R2। ठीक है, क्या कर रहा है उसमें, ये हमारी धारा जा रही है। ठीक है, धारा और प्रतिरोध ये हमारा मान लो E1 E2 विद्युत वाहक बल है। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, धारा और उसके संगत लगे प्रतिरोध R के, ठीक है, बीजगणितीय योग, मतलब जो इसे चिन्ह के साथ, ठीक है, चिन्ह के साथ बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? जो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर, E के बराबर होता है। बस कुछ नहीं है, जो इसका जो नियम है कुछ नहीं, बस इतना है, आई आर इंटू ई, बस इतना आप लोग याद रखिए, आई इंटू आर बराबर ई। ठीक है, सिग्मा आप लोग इसे ऐसे लगा दीजिए, बस इतना नियम है। बस आगे आप इसे समझिए। अब इसे हम लोग रेज करते हैं, यहां समझाते हैं। देखो सिग्मा आई इंटू आर इक्वल सिग्मा ई विद्युत वाहक बल। ठीक है, आप समझो इसमें जो पास में पहले हम लोग यहां लिखते हैं, तो आप समझो प्रथम मान लो, देखो इसका एक पास ये है और दूसरा पास ये है, तो हम लोग लिखेंगे प्रथम पास के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्रथम पास के लिए, जिसका प्रथम पास है उसके लिए क्या हमारा फॉर्म होगा, इसे समझो। देखो सिग्मा, ठीक है, सिग्मा है I1, देखो हम लोग ये देखो ये सिग्मा है, इसे हम लोग इसकी जगह क्या लिखेंगे, I1 इंटू, ठीक है, इसके संगत क्या है, प्रतिरोध R1। देखो अब यहां देखो, ये हमारा इधर देखो, ये इधर से धारा आ रही है, ठीक है, इधर से धारा आ रही है। आगे समझो, यदि ये धारा ऐसे होती, ऐसे हो जाती, ठीक है, तो यहां प्लस लग जाता, ठीक है, लेकिन हमारी ये विपरीत है यहां, इसलिए माइनस लग जाएगा। तो I2, ठीक है, इसमें की धारा इंटू R2, ठीक है, इक्वल क्या है, विद्युत वाहक बल, एक विद्युत वाहक बल माइनस, ठीक है, दूसरा विद्युत वाहक बल। तो एक समीकरण हमारा ये हो गया, ठीक है, क्या है, एक समीकरण हमारा ये हो गया। ठीक है, आगे समझो, अब समझो हमारा दूसरे पास के लिए, ये आप समझो दूसरे पास के लिए, सेकेंड पास के लिए, ठीक है,
हम लोग लिखेंगे यहाँ सेकेंड पास के लिए, जो हमारा सेकेंड पास है उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला आएगा, ठीक है, इसे पर आधारित समझो। देखो यहां देखो, इसे हम लोग यहां पहले लिख लेते हैं एक बार, सिग्मा आई आर इक्वल सिग्मा ई, ठीक है। ये है देखो आई है, यहां समझो आई इसमें का देखो आ गया एक आई, ठीक है, इसमें का इंटू आर, R2 है, ठीक है, इक्वल समझो। देखो अब यहाँ देखो धारा देखो, पहले यहाँ धारा देखो, यहाँ धारा देखो, देखो ठीक है, सेम देखो ऐसे आई, विपरीत नहीं हुई, वैसे ही चली गई, ठीक है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ प्लस लग जाएगा, ठीक है। देखो इधर से आई वापस आ गई, देखो इधर देखो, इधर इसमें वापस देख रहा है इसलिए माइनस लग गया, इसमें ऐसे ही मुड़ गई, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। तो I2 यहाँ I2 यहाँ I3 इक्वल सॉरी इंटू R3, क्या हो जाएगा R3 इक्वल विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसमें विद्युत वाहक बल एक ही है तो ये 2 हो जाएगी। ये हमारा समीकरण हुआ सेकेंड, ठीक है, ये समीकरण सेकेंड हुआ। देखो इसे हम लोग और आगे भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे यहीं पर छोड़ेंगे क्योंकि ये ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो। आप लोग इतना ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही है हमारे जो किरचॉफ का नियम, जो 3 नियम है, बस इतना ही आप लोग लिख दीजिएगा। बस इसे आप लोग रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसे आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो हम लोग अब मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में।